सतना के डॉक्टर ऐसे नहीं है क्या? है ना? कुछ ठीक भी करते हैं, ऐसा सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ ठीक भी करते हैं भाई। चूंकि मैं भुक्तभोगी हूं इसलिए मैंने बताया, बोला है। 2 साल पहले ऐसा ऑपरेशन, एक डॉक्टर साहब नाम नहीं ले रहा, ऐसा ऑपरेशन कर दिया कि जगह दुनिया में कहीं मिल नहीं रही थी। हाँ, दौड़ना पड़ गया पूरे हार। कहने का मतलब डॉक्टर कौन है? भगवत स्वरूप होता है। डॉक्टर भगवत स्वरूप होता है। अब वह कार्य राक्षस का करे वो उसकी गलती है। हाँ? तो निवेदन, अब ये ऑपरेशन क्या है और ये साधारण दवाइयां क्या है हमारे जीवन से। मैं कोई भी कथा दुनिया की नहीं, मैं आपको समझाने के लिए इतना विस्तार कर रहा हूं। हमको भगवान ने मानव का तन दिया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ इंगावा। मनुष्य का तन मिला, जाओ भगवान का नाम लो, भगवान का नाम जपो, भगवान नाम स्मरण करो, कल्याण करो अपना। हम लोगों ने नहीं, हम लोगों ने भगवान का नाम ना लिया, ना भगवान का नाम जपा। अब धीरे धीरे अंतिम समय आया, गुरुजी ने नाम दिया, नाम ले लो, इसको जपो, परहेज करना, मांस मदिरा का परित्याग करना, परहेज करना, किसी के लिए गलत ना सोचना, परहेज हो गया। अब हमने परहेज किया नहीं तो फिर धीरे धीरे रोग बढ़ गया। हमने ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, संतों का सम्मान नहीं किया, रोग बढ़ा। अब जब रोग बढ़ा, भगवान ने कहा अब ये ठीक होने वाला नहीं है, अब ये साधारण भक्ति ना करेगा। क्यों? भगवान ने 2-4 पद दे दिए, सांसद, विधायक, कलेक्टर, कुछ भी पद दे दिया। अब 2-4 लोगों को पीछे 2-4 चमचे लगा दिया। अब वो दिन भर आपकी जयकारा आपका लगा रहा, दिन भर जय आपकी बोलेगा, ठीक है। अब वो दिन भर आपकी के मन की बात करेंगे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो खटाई मिठाई का परहेज है ना, हमने ये नहीं किया, तो क्या हुआ, हमारे अपने मन की सुनते रहे। जो हमारे मन का बोले वो सही, चाहे हम गलत करें चाहे अच्छा, और जो हमारे मन का ना बोले वो गलत। यही बीमारी का कारण है। अभिमान आ गया। अब हम इतने अभिमानी हो गए कि मनुष्य को मनुष्य, इंसान को इंसान समझना बंद कर दिए, जानवर समझने लगे, दुनिया को मारने कूटने अनेक पाप करने लगे। धीरे धीरे हम क्या बन गए? हिरण्यकश्यप, राक्षस बन गए। तो भगवान कहते हैं इनका उद्धार डायरेक्ट ऑपरेशन में करूंगा। दवाई में पर्चा में लिख दिए तो कौन करता है? दवाइयां तो जो नर्स होती है, सिस्टर होती है, वो देती है, लेकिन जब ऑपरेशन का नंबर आता है तब कौन आता है? डॉक्टर साहब आते हैं ना, मैया को एक्सपीरियंस है इसका। तो ऑपरेशन फिर डॉक्टर साहब स्वयं करते हैं। तो जब हमारा जीवन हिरण्यकश्यप के भांति, रावण की भांति, कंस के भांति हो जाता है, तो स्वयं नारायण को डॉक्टर के भांति आना पड़ता है ऑपरेशन करने। अब समझ गए ना? अब देखिए, भक्त का भी उद्धार वही करते हैं और दुष्ट का भी उद्धार वही, नाम लेने वाले का भी उद्धार उन्होंने ही किया और उसका भी उद्धार वही। तो चाहे साधारण दवाई से ठीक हो जाओ, और साधारण दवाई से ठीक नहीं होगे तो शरीर को काट फाट डालेंगे। अभी आ रहे हैं भगवान, ऑपरेशन करेंगे, देखना। तो महाराज, हिरण्यकशिपुराजन् जयमजरारमम् आत्मानं प्रतिद्वन्द्वाम् एकराजं व्यधिस्तथा। हिरण्यकश्यप ने इतनी तपस्या किया और तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो,
इसने वरदान में मांगा, मैं मरना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी ने कहा असंभव, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांध गया जंजीर। जो जन्म लिया उसको तो मरना पड़ेगा। बोले मरना जरूरी है? बोले हाँ। बोले फिर हमको वरदान थोड़ा ज्यादा चाहिए। बड़ा चालू आदमी था, हमको तो लगता है कभी ये सतना है जरूर आया रहा होगा इन्होंने कसम। काहे? भगवान को ऐसा फंसाया, ऐसा फंसाया। वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, बोले सुनो हम दिन में मरे न रात में, तथास्तु। हम भीतर मरे न बाहर, तथास्तु। ऊपर मरे न नीचे, तथास्तु। अस्त्र से न शस्त्र से, तथास्तु। मनुष्य से न जानवर से, तथास्तु। 12 महीने में कभी न मरे। भगवान ने कहा तथास्तु। बोला ब्रह्मा जी आपकी बनाई सृष्टि में किसी से न मरे। भगवान ने कहा तथास्तु। अब इसने सब कुछ मांग लिया ना। अब इसका विवाह कयाधु के साथ गर्भ से प्रहलाद जी आई। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा गया। पढ़ने के लिए संडामर्क जी के गुरुकुल में, आश्रम में भेजा गया और वहां पढ़ने लगे। मिलने के लिए गए, बेटा क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ाया गुरुजी ने। कुछ दिन बाद मिलने गए तो प्रहलाद जी से पूछा क्या पढ़ाया है। तो प्रहलाद जी जब मां के गर्भ में थे तब नारद जी माता कयाधु को सब सुनाया करते थे। क्यों? क्योंकि कयाधु का हरण करके एक दैत्य लेके जा रहा था तो नारद जी ने रक्षा किया था। और नारद जी ने बचाया तो डेली सत्संग सुनाते। तो मां जब गर्भवती थी तो प्रहलाद जी गर्भ में थे और सारी कथा सुनते थे। अब देखिए सारी कथा डेली सुनते थे। अब जब डेली सुनते ना तो नारद जी के जीवन में अच्छाई आ गई। मैंने एक दिन और कहा था कि जब माताएं बहनें गर्भस्थ हो, गर्भवती हो तो भगवान की कथा जरूर सुनना चाहिए और बच्चों को कथा में लेकर जरूर जाना चाहिए। थोड़ा बहुत हल्ला जरूर करते हैं पर लेके जाएंगे तो बच्चे अच्छी चीज सुनेंगे, कथा सुनेंगे, उनके जीवन में अच्छाई आएगी। हाँ, नहीं बच्चे वही मैगी खा खा करके जीवन गुजार देंगे। हाँ, महाराज प्रहलाद जी को बुलाया, बेटा क्या पढ़ाया गुरुजी ने। पिताजी गुरुजी ने पढ़ाया है क्या। साधु मन्ये सूर्यवर्यते नाम सदा समुद्रे सदगृहात् हित्वात्मतापं गृहेन्धकोपं वनं गतो यद्यरिमहाश्रयेत। बोले गुरुजी पढ़ाए हैं कि ये मानव का तन बड़े भाग्य से मिला है और यह अंधकूप से बचने के लिए मिला है। गृह अंधकूपम, इसलिए इसे गृह कार्य से छुड़ा करके वनम गतो यद्यरिमहाश्रयेत, इस मन को वनवासी बनाना चाहिए और भगवान का नाम जपना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने पूछा कौन कौन सिखाया ये। बोले गुरुजी। अब प्रहलाद जी के असली गुरुजी कौन है। नारद जी। लेकिन जगत में संडामर्क जी इनके गुरु बन के आए हैं। बुलाया गया, इधर आओ राज सेवक, क्या सिखाया गुरु मेरे बच्चे को।
बोले वही तो सुनाया है, यही सुनाते हो। निकाला कृपाण, कृपाण का अर्थ होता है कृपाना। तलवार में एक तरफ धार होती है और कृपाण में दोनों तरफ, न इधर से कृपा करती न इधर से, दोनों तरफ से निकाला। बोले यही सिखाए हो? बोले हाँ मैं तो राक्षसी विद्या सिखाता हूं। अरे बोले राक्षसी नहीं, ये तो हमको भगवान का ज्ञान दे रहा है। संगमर्ग जी ने कहा फिर हमने नहीं पढ़ाया, ये पढ़ा पढ़ाया आया है मां के गर्भ से, ये पढ़ा पढ़ाया है। अरे राजन मैं आपसे क्या बताऊं, ये बड़ा विचित्र है, ये उल्टा हमें को पढ़ाने लगता है, हा? उल्टा हमें इनको पढ़ा देता है। अच्छा इसको ले जाओ अच्छे से पढ़ाओ। फिर भेजा गया पढ़ाने के लिए, फिर गए। अब प्रहलाद जी जब दोबारा गए ना, फिर पढ़ने लगे। थोड़ी दिन बाद फिर आए पिताजी, बेटा क्या पढ़े हो? अब की बार नवधा भक्ति सुना दिया। पिताजी हमको 9 प्रकार की विद्या गुरु जी ने दिया है। पिताजी प्रसन्न हो गए कि चलो बढ़िया है, सिखाया होगा कि जीवन में पाप करो, चोरी और शस्त्र कैसे चलाना चाहिए, शस्त्र विद्या 9 प्रकार की शस्त्र विद्या सिखाया होगा। अब वो क्या जाने कि शस्त्र विद्या नहीं, शास्त्र विद्या सीख के आया है बेटा। नवधा भक्ति सुना दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति समझा दिया। अब नवधा भक्ति क्या है? भागवत के अनुसार पहली भक्ति सुनना बताया है, लेकिन रामचरितमानस के अनुसार पहली भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति बताया संतों का संग। पहली भक्ति रामचरितमानस में अच्छे लोगों का साथ बताया, और दूसरी भक्ति अच्छाई को सुनना बताया। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गाना करई कपट तज गान। तीसरी भक्ति क्या बताया कि गुरु के चरणों से प्रेम है। पांचवी भक्ति से शर्त चालू हो गई। पांचवी भक्ति में भगवान का नाम जपो, लेकिन पंचम भजन सुवेद प्रकाशा मंत्र जाप मम। मेरे नाम का जप करो लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ। छठवीं भक्ति मेरे नाम के साथ अच्छे लोगों का निरंतर सज्जन धर्म, सत्पुरुषों ने जो धर्म बताया है उसका आचरण करो। और सातवीं भक्ति जगत को मेरे समान देखो, श्री राम में सब जग जानी। सातों सब महिमा जग देखा, मोते अधिक संत कर। सातवीं भक्ति में कहा कि मुझसे ज्यादा संत का भरोसा करो। और आठवीं भक्ति संतुष्टि, संतोष रखो और दूसरे पर दोष मत देखो, शर्त है।
और नौवीं भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दो, अपने आप को समर्पित कर दो। नाम सरल सब सन छल ही ना, सरल हो जाए। नौवीं भक्ति सरल बताया है, पर दुनिया में डॉक्टर होना, कलेक्टर होना, इंजीनियर होना सरल है, सरल होना सबसे ज्यादा कठिन है। सरल हो जाइए, संभव नहीं है। हाँ? लोग सरल नहीं हो पाते। तो निवेदन करो, नौधा भक्ति सुनाया प्रहलाद जी को बुलाया गया, प्रहलाद जी ने नौधा भक्ति सुनाई। और जब प्रहलाद जी नौधा भक्ति सुनाए, हिरण्यकश्यप ने कहा क्यों ए दुष्ट, तू मुझे मेरे शत्रु का ज्ञान देता है? हाँ? प्रहलाद जी को डांटने लगे, रे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदी कराधमा। हे दुर्विनीत कुल भेदी मंद बुद्धि के बालक, राक्षस कुल में जन्म लेकर के और भगवान का नाम जपता है, भगवान से प्रेम करता है, तू तो कुल भेदी है, हमारे कुल का उद्धार कैसे होगा? डांटा और कहा चल बता तेरा भगवान कहां है? अब प्रहलाद जी आज खड़े। प्रहलाद जी ने कहा बाबूजी, आपने जो प्रश्न पूछा वो थोड़ा गलत कर दिया। आपने कहा कि चल बता तेरा भगवान कहां है। आपको पूछना चाहिए मेरा भगवान कहां नहीं है। पर अब चलिए, आपने पूछा कि तेरा भगवान कहां है, तो सुनिए, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम च परेशाम परे वरे मी स्थिर जंगमो ये ब्रह्मादयो ये नवसं प्रणीता। पिताजी, वो परमात्मा केवल मुझ में नहीं है। हाँ? न केवलम में भवतश्च राजन, पिताजी वो परमात्मा केवल मुझ में नहीं है, मुझ में भी परमात्मा मुझ में भी है, आप में भी है, सब जगह है। पिताजी वह परमात्मा सब जगह है, पर जैसे दूध में घी होता है ना, दूध के कण कण में घी होता है पर दिखाई नहीं देता। पिताजी दूध को दही बनाना पड़ता है, दही को मथना पड़ता है, मक्खन निकलता है, उसको पकाना पड़ता है, तब घी बनता है। उसी प्रकार से परमात्मा को पाने के लिए प्रेम करना पड़ता है, उसको पाने के लिए भजन करना पड़ता है, तब मिलता है। अच्छा, बुलाया यस्तया मंद भोक्तव्यो मदन्यो जगदीश्वरा कासो यदि सर्वस्ता तस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि वो भगवान तुम्हारा सब जगह है तो चल बता तेरा भगवान कहां है, और यदि वो सब जगह है तो इस खंभे में क्यों नहीं है, इस खंभे में क्यों नहीं है। और आज प्रहलाद जी ने से कहा कि खंभे से निकल के बताए। खंभे में खड्ग का प्रहार किया, और जैसे ही खंभे में खड्ग का प्रहार किया महाराज, तत्क्षण भगवान ने सोचा कि एक भक्त है जो पत्थर से मुझको निकालना चाहता है। हाँ? भक्त मुझको देखना चाहता है और कह रहा है मैं कण-कण में हूं।
मैं कण कण में हूँ, लेकिन ये तो इतने बड़े खंभे में बात कर दिया। हाँ? तो भगवान ने आज खंभे को फाड़ करके और नरसिंह का रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। और भगवान आज नरसिंह का रूप लेकर के आए और विकराल स्वरूप आज भगवान का करके कर लिया। तो ये बहुत डिस्टर्ब होता है। तुम्हारा बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यदि ऐसे आना जाना रहेगा ना तो हमसे 2 मिनट वाली कथा सुनाते बनता। आप देखिए कैसे सुनाते हैं 2 मिनट वाली। हमसे बनता है, ऐसा नहीं कि पढ़े नहीं है, हमारे गुरु बाबा भी पढ़ाए हैं, पर लगता है कि आप लोग भाव से सुनिए। बहुत डिस्टर्ब होता है सच में।